दोस्तों फिर से स्वागत है स्टोरीज हिंदी की एक और नई और बेहतरीन स्टोरी में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि मेहता के घर से, जहां पर अंजलि अपने पेट को पकड़कर बैठी हुई थी। उसके पेट में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दर्द हो रहा था और वो दर्द इतना तेज हो रहा था कि वो अब उस दर्द को सहन भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो सोचती है कि अब उसे डॉक्टर हाथी के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसका पेट का दर्द इतना था कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए वो अपने फ़ोन से कोमल को फ़ोन करती है और कोमल को फ़ोन कर बोलती है कि प्लीज़ आप डॉक्टर हाथी को यहाँ पर भेज दीजिए, मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर कोमल कहती है कि हंस तो मेरे घर पर नहीं है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं गोली को भेज देती हूँ, गोली आपको आकर दवाई दे जाएगा। क्योंकि हम सबको पता ही है कि गोली भी एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, तो वो इतना तो जानता ही है कि किस दर्द में कौन सी दवाई देनी है। इसीलिए वो पहुँच जाता है अंजलि मेहता के घर पर और दरवाज़ा खोल के सीधा अंदर आ जाता है। वहाँ पर देखता है कि अंजलि के पेट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दर्द हो रहा था। सबसे पहले गोली ये पता करता है कि किस साइड दर्द हो रहा था, तो वो धीरे से अंजलि की कुर्ती को ऊंचा कर कर पूछता है कि आपको किस साइड दर्द हो रहा है, मुझे बताइए। तो वहाँ पर अंजलि उसका हाथ पकड़कर जिस साइड दर्द हो रहा था उस साइड रख देती है और वहाँ पर धीरे धीरे से प्रेस करता है गोली। और गोली कहता है कि ये दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, मुझे आपको इंजेक्शन ही देना होगा। तभी वहाँ पर गोली इंजेक्शन बनना शुरू कर देता है और वहाँ पर अंजलि अपना हाथ आगे करती है। तभी गोली बोलता है कि ये इंजेक्शन आपके हाथ पर नहीं लगेगा। तो अंजलि पूछती है फिर कहाँ लगेगा, तो बोलते कि ये आपके पीछे की तरफ लगेगा। इसलिए अब आप उल्टी हो जाए और उल्टी लेट जाए ताकि मैं ये इंजेक्शन आप में लगा सकूं। अंजलि कुछ समझ नहीं पाती है, अंजलि फटाफट उल्टी होती है। उसके बाद वो बोलता है कि आप अपने पजामे का नाड़ा थोड़ा सा ढीला कीजिए, जिससे कि पजामा मैं थोड़ा नीचे कर सकूं और फिर इंजेक्शन दे सकूं। अंजलि बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसके बाद धीरे से वो पजामा नीचे करता है और इंजेक्शन को दे देता है। लेकिन तभी अंजलि को एहसास होता है कि गोली उसे गलत तरीके से छू रहा है। इसीलिए वो फटाफट खड़ी होकर हो जाती है और बोलता है कि गोली तुम ये क्या कर रहे हो। भी घबरा जाता है कि कुछ नहीं, बस वो इंजेक्शन सही से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो वो बोल रही थी कि बिल्कुल ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करने में। गोली उससे पूछता है कि बताइए मैंने क्या किया, क्या गलत किया इंजेक्शन लगाया तो वो बोल रही थी कि इंजेक्शन तुमने पहले ही लगाया था, लेकिन उसके बाद तुमने गलत तरीके से मुझे टच किया। तो इस बात से उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और उसके बाद अंजलि कहती है कि तुम फटाफट यहाँ से निकलो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। और ये सुनकर गोली वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। उसने कहा कि इस बदनामी का बदला तो मैं अंजलि से लेकर ही रहूँगा। अभी वो वापस अंजलि के घर जाता है और वहाँ जाकर एक दवाई देता है कि ये दवाई भी ले लीजिएगा, आपके पेट में आराम मिलेगा। तो अंजलि वो दवाई ले लेती है, लेकिन वो दवाई नींद की थी। जैसे ही वो दवाई लेती है 15 मिनट के अंदर अंदर अंजलि बेहोश हो जाती है और जैसे ही अंजलि बेहोश होती है गोली वहाँ पर पहुँच जाता है और अपना काम करने शुरू कर देता है। अभी वहाँ पर गेट के खुलने की आवाज़ आती है तो फटाफट गोली घबरा जाता है और कहीं पर जाकर छुप जाता है। तभी मेहता साहब घर पर आ गए थे, लेकिन मेहता साहब ये क्या देखते हैं, अंजलि की हालत ऐसी कैसी हो गई। अंजलि के कपड़े भी पता नहीं कहाँ चले गए थे और वो ऐसे ही सोफे पर सो रही थी। इसीलिए मेहता साहब काफ़ी घबरा जाते हैं और उसके बाद वो फटाफट कपड़े पहनाते हैं और डॉक्टर हाथी को फ़ोन करते हैं। और वहीं गोली पीछे से निकल जाता है अपने घर की तरफ और उसके बाद हाथी भाई आकर चेक करते तो उन्हें पता चलता है कि इसे तो किसी ने नींद की गोली दी थी। तभी कोमल कहती है कि गोली बेटा ही आया था यहाँ पर, क्योंकि अंजलि भाभी का बहुत ज़ोर से पेट दुख रहा था इसीलिए। तभी मेहता साहब कपड़े की बात तो किसी से नहीं कहते, लेकिन वो गोली को बुलाते और गोली से सारा सच उगलवा देते हैं और उसके बाद वो पुलिस को भी बुलाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर हंसराज हाथी ज़ोर ज़ोर से हाथ जोड़ता है और कोमल भी उनके सामने झुक जाती है। फिर अंजलि का होश आता है और अंजलि कहती है कि इस बच्चे ने गलती की है तो इस बच्चे को माफ़ कर दो। उसके बाद कोमल और हंसराज भी माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद गोली को बुलाया जाता है और गोली को भी माफ़ी मंगवाई जाती है और उसके बाद सारा मामला वहीं पर सुलझा दिया जाता है और गोली को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन गोली के पास कुछ वीडियो और फोटोग्राफ थे जिससे कि वो अंजलि को ब्लैकमेल कर सकता था। वहाँ पर अगर मेहता साहब बुला लेते पुलिस को तो सारा मामला वहीं ख़त्म हो जाता और गोली को भी एक अच्छा सबक मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो अब देखना होगा आगे वाले पार्ट में कि किस तरह से ब्लैकमेल करता है अंजलि को गोली उन फोटोग्राफ से। इसीलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और पार्ट्स क्लिप मिलते रहे।